डर सबको लगता है। ट्रिप टू शिमला। गौरव, अनिकेत, टीना, प्रिया और रोनित कॉलेज फ्रेंड्स आज पूरे 4 साल बाद मिल रहे थे। दिल्ली की भगभगाती गर्मी से राहत पाने के लिए उन्होंने शिमला का ट्रिप प्लान किया। गौरव ने अपनी गाड़ी ली और वो सभी शिमला की ओर निकल पड़े। क्या यार, मैंने और प्रिया ने बोला था तुम्हें कि बस या ट्रेन से चलते हैं, और तुम लोगों को अगर गाड़ी से जाना ही था तो थोड़ी जल्दी भी तो निकल सकते थे ना। ये पहाड़ और यहाँ के रास्ते रात के अंधेरे में ठीक नहीं होते। अच्छा, रात को ऐसा क्या होता है यहाँ पर? अरे इन लोगों के वो भूत प्रेत घूमते होंगे रात होते ही यहाँ। टीना, हमें पता है तुम एक राइटर हो, लेकिन तुम्हारी इन कहानियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ हाँ, वेरी फनी। सबके साथ हंसी मजाक करते हुए गौरव गाड़ी चला रहा था। तभी रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। अरे क्या हुआ? तूने गाड़ी क्यों रोक दी? रोकी नहीं है, अपने आप रुक गई। चेक करनी पड़ेगी। अरे जब तेरे खटारे में दम नहीं है तो इसे लेकर ट्रिप पर क्यों निकल जाता है? इससे तो अच्छा होता हमने कोई टैक्सी बुक कर ली होती। अब आधी रात को यहाँ पहाड़ियों में अब क्या होगा? हमसे गाड़ी में धक्का लगवाएगा क्या तू? अरे कह रहा हूँ ना, अभी चेक करते हैं, पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। गौरव गाड़ी से निकलकर जाता है तो अनिकेत भी अपने फोन की टॉर्च ऑन करके उसके साथ बाहर आता है। गौरव गाड़ी का इंजन चेक कर रहा था, तभी पीछे से एक आदमी अपने हाथ में लालटेन लेकर उनके पास आता है। रात के इस समय तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है क्या? रात को यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं है। कई बार आधी रात को यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं। कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मेरी बात मानो, आगे मत जाना, पीछे लौट जाओ और सुबह होने तक किसी सेफ जगह रुक जाओ। अरे काका, अगर रात को यहाँ पर आना जाना सेफ नहीं है तो आप आधी रात को यहाँ भूतों की तरह क्यों घूम रहे हो? भूतों के साथ आपका कोई पर्सनल कनेक्शन है क्या कि आपको कुछ नहीं कहेंगे? अनिकेत की बात सुनकर बाकी के दोस्त ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। अनिकेत की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी गुस्से में उसे देखता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन पलक झपकते ही वो कहाँ गायब हो जाता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। यार टीना, बड़ी जोर से लगी है। इनकी गाड़ी तो पता नहीं कब ठीक होगी, और पता नहीं हम कब तक होटल पहुँचेंगे। चलना, झाड़ियों में चलते हैं। हाँ, जाना तो मुझे भी है, चलते हैं। प्रिया और टीना दोनों झाड़ियों की तरफ निकल जाती हैं। तभी उन्हें वहाँ पर किसी की दबी हुई हंसी की आवाज सुनाई देती है। किसी के हंसने की आवाज आ रही है ना यहाँ पर? हाँ, आवाज तो मैंने भी सुनी, लेकिन यहाँ तो हमारे अलावा कोई भी नहीं। जल्दी से यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो दोनों जैसे ही वहाँ से जाने लगती हैं, तभी उनके कानों में फिर से वही हंसी की आवाज पड़ती। एक औरत और एक आदमी, जिनका पूरा शरीर खून से लथपथ था और चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हुआ था, अचानक उनकी आंखों के सामने से आ जाते हैं, जिसे देखकर उन दोनों की चीख निकल जाती है। उनकी चीख सुनकर अनिकेत और गौरव झाड़ियों की तरफ दौड़ते हैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम दोनों चिल्लाई क्यों? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, नहीं, प्लीज चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। अरे लेकिन हुआ क्या? अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, प्लीज चलो यहाँ से। प्रिया और टीना अनिकेत और गौरव को गाड़ी के पास लेकर आती हैं, और गौरव अब जब गाड़ी स्टार्ट करता है तो उसकी गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती है। अरे कम से कम दोनों अब तो बताओ कि हुआ क्या था वहाँ पर? क्यों चिल्लाई थी तुम दोनों? देखो, मेरी मम्मी बोलती है कि इन चीजों को याद करके इनका नाम नहीं लेना चाहिए। वो वहाँ, एक मिनट, रोनित कहाँ है? रोनित? अरे जब हम दोनों झाड़ियों की तरफ भागे थे तो रोनित गाड़ी में ही तो था। अचानक से कहाँ चला गया? कहीं वो गाड़ी से उतर तो नहीं गया था? हम उसे पीछे ही तो नहीं छोड़ गए? गाड़ी घुमा गौरव। इससे पहले कि गौरव गाड़ी घुमाता, अचानक कुछ उनकी गाड़ी के बोनट पर आकर गिरता है। गौरव जल्दी से गाड़ी रोकता है और जैसे ही सब लोग बाहर आकर देखते हैं तो बोनट पर रोनित की डेड बॉडी गिरी हुई थी, जो पूरी तरह से खून से लथपथ थी, और उसका चेहरा भी बिल्कुल उन औरत आदमी की तरह ही कटा फटा हुआ था जो प्रिया को झाड़ियों में दिखाई दिए थे। रोनित की डेड बॉडी कार पर देखकर सबकी चीख निकल जाती है। ये सब उन दोनों ने ही किया है। वो हमारे पीछे लग चुके हैं। उन्होंने रोनित को तो मार दिया, वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। वो छलावा था, मैंने मना किया था तुम्हें रात को यहाँ पर आने से, और वो बूढ़ा आदमी भी तो कह रहा था ना कि आगे मत जाओ। अगर हमने उसकी बात मानी होती तो रोनित मारा नहीं जाता। अब हम सब मारे जाएंगे। शट अप प्रिया, ये किसी इंसान या जानवर का काम है। रोनित तो मर गया, अब हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। हम इसकी डेड बॉडी को यहीं पर छोड़ देते हैं और चलते हैं यहाँ से। हाँ, गौरव ठीक कह रहा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जल्दी से गाड़ी में बैठो। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगते हैं, टीना, गौरव और अनिकेत
गाड़ी में बैठ चुके थे। जैसे ही प्रिया गाड़ी में बैठने को होती है, अचानक प्रिया को अपने कंधे पर कुछ महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वही भयानक औरत और आदमी उसके सामने खड़े थे। प्रिया जोर से चीखती है और गाड़ी में बैठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो दोनों उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाते हैं। अनिकेत, गौरव और टीना अपनी आंखों के सामने प्रिया को झाड़ियों की तरफ इस तरह घसीटते हुए जाते देख रहे थे। कुछ करो गाइस, वो हमारी प्रिया को भी ले गए, नहीं छोड़ेंगे उसे, प्लीज कुछ करो। टीना फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो गाड़ी से उतरकर प्रिया को बचाने जाएं। तभी पूरे जंगल में प्रिया की चीखें गूंज उठी। प्रिया की चीख सुनकर गौरव ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये सब क्या हो रहा है? पहले रोनित और अब प्रिया, प्लीज जल्दी करो, निकलो यहाँ से, जल्दी होटल तक पहुँचो, और अब चाहे कुछ भी हो जाए हम गाड़ी नहीं रोकेंगे। गौरव ने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई, लेकिन लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद भी रास्ता मानो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। दूर दूर तक होटल तो क्या, किसी भी इमारत और रिहायशी इलाके का कोई नामो निशान नहीं था। What the hell? पिछले आधे घंटे से फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ मैं, और ये लोकेशन तो जैसे एक ही जगह अटक गई है। अभी भी होटल 4 किलोमीटर दूर है। गाइस, मैं कह रही हूँ, छलावा हमारे पीछे पड़ चुका है। हम कितना भी चलेंगे, लेकिन सुबह होने तक उस छलावे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सुबह तक हमें खुद को बचाकर रखना होगा, वरना हमारे साथ भी वही होगा जो प्रिया और रोनित के साथ हुआ है। चुप करो टीना, हम वैसे ही बहुत डरे हुए हैं। बस हमें जल्दी से कोई मंदिर या किसी का घर दिख जाए, गाड़ी वहाँ से आगे नहीं बढ़ाएंगे। थोड़ी देर और गाड़ी चलाने के बाद गौरव को सामने एक रोशनी दिखाई दी। जंगल का एरिया धीरे धीरे खत्म हो रहा था और सामने ही उसे एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी, जहाँ से लालटेन की रोशनी चमक रही थी। शायद सामने इस झोपड़ी में कोई रहता है। आज रात हम यहीं रुक जाते हैं, वरना आज हमारी जान नहीं बचेगी। वो तीनों झोपड़ी की तरफ जाते हैं तो झोपड़ी में लालटेन जलाए एक औरत अंदर चूल्हे पर खाना बना रही और उसका पति उसके पास बैठा था। टीना को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। अभी रात का 1 बज रहा है और गांव में तो लोग जल्दी खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। रात के इस पहर तो कोई भी अपना चूल्हा नहीं जलाता, तो इतनी रात को ये लोग। अरे चुप करो तुम। सुनिए, हम यहाँ पर रास्ता भटक गए हैं, क्या प्लीज आप हमारी छोटी सी मदद कर सकते हैं? हमें सुबह तक रुकने के लिए कोई जगह चाहिए। अगर आप हमें आज रात यहाँ पर रुकने देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गौरव की इस बात का उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी टीना का ध्यान उनके पैरों पर पड़ा जो उल्टे थे। इससे पहले कि टीना कुछ कर पाती, उन दोनों ने अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ी। उनका कटा हुआ भयानक वही चेहरा देखकर उन तीनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो चीखते हुए वहां से गाड़ी की तरफ भागे और गौरव ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। उन तीनों की सांसें उनके हलक में अटक चुकी थी। यहाँ कुछ भी सेफ नहीं है यार, पता नहीं हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो ये लोग हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। हमें उस बूढ़े की बात मान लेनी चाहिए थी। अनिकेत ने जैसे ही ये बात बोली, तभी पीछे की सीट से उन्हें एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज सुनकर अनिकेत और गौरव के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था इस रास्ते पर आगे मत जाना साहब, लेकिन आजकल के लोग कहाँ किसी की बात सुनते हैं। उन दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि गाड़ी की पिछली सीट पर टीना नहीं बल्कि वही बूढ़ा था, जो अब उन्हें देखकर भयानक तरह से मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा भी अब धीरे धीरे भयानक होने लगा और उसके मुंह से खून टपक कर गाड़ी में गिरने लगा। दोनों इतने डर गए थे कि उनके मुंह से चीख निकल गई और हाथ पैर सुन्न पड़ गए। गौरव का दिमाग काम नहीं कर रहा था और वो चाह कर भी आगे गाड़ी नहीं बढ़ा पा रहा। उसने गाड़ी के ब्रेक लगाए और दोनों गाड़ी से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगे। तभी उनके सामने वो आदमी और औरत अपनी हड्डियों को मरोड़ते हुए उनकी तरफ आने। अब हमें ये नहीं छोड़ेंगे यार, कोई चारा नहीं है अब अपने पास। हर किसी को अपने किए का भुगतान तो भरना ही पड़ता है। भूल गए आज से 4 साल पहले की वो रात। ओह नो, किसी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने बोला था ड्रिंक करके गाड़ी मत चलाओ। अब क्या करें यार, अगर इन लोगों को अस्पताल लेकर गए और ये मर गए तो पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं। मैं तो कहती हूँ चलो यहाँ से, जो हो गया सो हो गया। अब इनको बचाने के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ खराब नहीं करनी। वो लोग चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन पुलिस के डर से वो उन लोगों का एक्सीडेंट करके उन्हें वहीं पर छोड़कर चले गए और इस वजह से बहुत देर तक तड़पने के बाद उन तीनों की वहाँ पर मौत हो गई। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं थे।
इस वजह से कभी किसी को पता नहीं चला कि ये एक्सीडेंट किसने किया। गौरव की आंखों के सामने वो रात अचानक फ्लैश हुई। वो अपनी जान के लिए भीख मांगने लगा। वो बूढ़ा आदमी और वो आदमी और औरत उन दोनों की तरफ बढ़ रहे थे। वो अपनी पूरी जान लगाकर भागे, लेकिन तभी पीछे से उनके ऊपर हमला हुआ और वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी ही देर बाद वहां चीखों की गूंज सुनाई दी, लेकिन जब अगली सुबह हुई तो अनिकेत ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वो जिंदा है और उसे एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा तो सामने के पेड़ पर रोनित, गौरव, प्रिया और टीना की गर्दन लटकी हुई थी। ये नजारा देखकर अनिकेत की आत्मा कांप उठी और शिमला का ये ट्रिप उसके चारों दोस्तों की मौत का ट्रिप बनकर रह गया। अनिकेत इसलिए बच गया क्योंकि वो आज से 4 साल पहले शिमला नहीं आया था और उस एक्सीडेंट से उसका कोई वास्ता नहीं था, वरना आज अनिकेत के साथ भी वही हुआ होता जो उसके 4 दोस्तों के साथ हुआ था।